हेलो दोस्तों। आज हम फिर न्यू कहानी लेके आ गए हैं अपने दिलचस्प कहानियों की दुनिया में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। हनुमान जी का बचपन अद्भुत घटनाओं और रोमांचक किस्मों से भरा हुआ है। उनकी बाल लीला इतनी अलौकिक थी कि देवता, ऋषि और यहाँ तक कि जंगल के पशु पक्षी भी उनके कारनामों को देखकर चकित रह जाते थे। यह कहानी भी उनके बचपन की एक ऐसी ही एक घटना है जो उनके साहस और बुद्धिमानी का प्रमाण देती है। एक दिन की बात है, हनुमान जी अपनी चंचलता और खेल के उत्साह में जंगल की ओर निकल पड़े। वह जगह जगह पेड़ों पर कूदते, झूलते और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए आनंद ले रहे थे। जंगल के पशु उनकी शरारतों से डर भी जाते थे और कुछ उनकी लीला को देखकर मंत्रमुग्ध भी हो जाते थे। इस दौरान हनुमान जी के एक गहरे और अज्ञात जंगल में पहुंच गए। वहां एक विशाल अजगर रास्ता रोककर लेटा हुआ था। उसकी लंबाई इतनी अधिक थी कि वह पूरे रास्तों को ढके हुए था। उसकी चमकती आंखें और फुफकारती सांसें किसी को भी भयभीत कर सकती थी। हनुमान जी जब वहां पहुंचे तो उनकी नजर उस अजगर पर पड़ी। बासुलभ उत्सुकता से उन्हें अजगर को ध्यान से देखा और तुरंत ही उससे बातचीत करने का मन बना लिया। हनुमान जी ने बिना किसी भय के अजगर से पूछा, अरे बड़े भाई, तुम रास्ते में क्यों लेटे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम दूसरों के आने जाने के रास्ते रोक रखे हो? अजगर ने गहरी आवाज में कहा, बालक, यह जंगल मेरा है और यह रास्ता भी। जो भी यहाँ से गुजरता है उसे मैं खा जाता हूँ। तुम तो बहुत छोटे हो लेकिन काफी चंचल लगते हो। क्या तुम मुझसे बचकर निकल सकते हो? हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बड़े भाई, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मुझे रोकने की कोशिश मत करो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। असगर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे नन्हे बालकों को मैंने बहुत देखा है। अब मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। हनुमान जी की शक्ति का प्रदर्शन। यह सुनकर हनुमान जी को भी खेलने में मजा आने लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें इतनी शक्ति है तो कोशिश करो मुझे निगलने की। असगर ने तुरंत अपना विशाल मुंह खोला और हनुमान जी को निगलने की कोशिश की। जैसे ही उसने हनुमान जी को अपने मुंह में ले लिया, हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि अजगर का मुंह पूरा खुलकर भी बंद नहीं हो पाया। अजगर ने जितना जोर लगाया उतना ही असफल रहा। धीरे धीरे अजगर थकने लगा और हनुमान जी की शक्ति को पहचान गया। वह समझ गया यह कोई साधारण बालक नहीं है। अजगर ने हार मानकर हनुमान जी से कहा, हे महाबली, मैं अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाया। आप तो स्वयं देवताओं के प्रिय लगते हैं। कृपा मुझे क्षमा करें और मुझे इस मूर्खता के लिए दंड न दें। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है कि तुमने अपनी गलती मान ली, लेकिन याद रखना, दूसरों को डराना और उनका रास्ता रोकना ठीक नहीं है। यह केवल तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। अब तुम इस जंगल को छोड़ दो और किसी को परेशान मत करना। असगर ने हनुमान जी से आशीर्वाद मांगा और उनके चरणों को झुककर क्षमा याचना की। उसके बाद उसने जंगल छोड़ दिया और हमेशा के लिए शांतिपूर्ण जीवन जीने का व्रत लिया। हनुमान जी ने अपनी यात्रा जारी रखी और जंगल के जीव जंतु को यह संदेश दिया कि शक्ति का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए होना चाहिए, न कि दूसरों को डराने और नुकसान पहुंचाने के लिए। दोस्तों, हम इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, यह सीख मिलती है कि अहंकार कभी भी सच्चे पराक्रम को नहीं हरा सकता। सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग की जाए। हनुमान जी ने केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि अजगर को सही रास्ते पर लाकर उसे एक नया जीवन दिया। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।